हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, हिंदी से एक बार फिर टॉप मोस्ट 40 क्वेश्चन यानी 40 बहुत ही बहुमूल्य और उपयोगी सवाल आप लोगों के लिए। ये सवाल दोस्तों आप लोगों को आपके एग्ज़ाम यूपी पुलिस, जिसमें एसआई, जेल वार्डन, कांस्टेबल प्लस उन सभी परीक्षाओं के लिए, जैसे कि बीपीएससी एग्ज़ाम हो गया, यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्ज़ाम हो गया, इसके साथ में जो भी ऐसे एग्ज़ाम हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है, तो उन सभी के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बेशकीमती साबित होंगे। तो ये वीडियो आप लोग पूरी तरीके से फुल वॉच करिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल ले लेते हैं, और सबसे पहला जो सवाल रहेगा वो शुद्ध व अशुद्ध वर्तनी से रहेगा, है ना। आप लोग बताइए कि वर्तनी की दृष्टि से किस विकल्प की वर्तनी अशुद्ध है। अशुद्ध का मतलब होता है कौन सा एक ऐसा शब्द है जो गलत लिखा हुआ है। एकत्र गलत लिखा हुआ है क्या? बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये गलत नहीं है। नीरस भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। योगी राज भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। एक ही वर्ड गलत है, वो है मंत्रिमंडल। क्योंकि दोस्त, मंत्रिमंडल जो लिखा जाता है वो कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, मंत्रिमंडल जो मैंने यहाँ लिख दिया है। यानी जो ये ई की मात्रा है, ये छोटी ई की मात्रा चढ़ेगी, मंत्रिमंडल में बड़ी ई की मात्रा नहीं आती है दोस्तों। सवाल नंबर दूसरा देखिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द बताइए। फिर से अशुद्ध मतलब गलत पकड़िए कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा वर्ड गलत लिखा हुआ है। साप्ताहिक, वीणा, वाष्प या सिंदूर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना प्रत्येक क्वेश्चन को। तो देखिए, सही आंसर वीणा बिल्कुल सही लिखा हुआ है, वाष्प बिल्कुल सही है, सिंदूर बिल्कुल सही है। ये जो साप्ताहिक लिखा हुआ ये गलत है, क्योंकि वर्ड क्या होता है? वर्ड होता है साप्ताहिक। साप्ताहिक वर्ड होता है दोस्त, और ये साप्ताहिक लिखा हुआ है, तो इसलिए ये वर्ड दोस्त गलत है, ठीक है ना। और आंसर भी आपका यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको तो अशुद्ध छांटना है। सवाल नंबर 3 में फिर से आप लोग छांटिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है। एक बार प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे सभी लोग। ईर्ष्या सही लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा जाता है ऐसे ही। अनुकूल सही लिखा हुआ है। आशीर्वाद बिल्कुल सही लिखा हुआ है। नक्षत्र की वर्तनी गलत है। नक्षत्र कैसे लिखते हैं? तो नक्षत्र दोस्तों आप लोगों को मैं लिख के बता रहा हूँ, नक्षत्र नक्षत्र के साथ में लिखा जाता है नक्षत्र, ठीक है ना। ऐसे लिखा जाएगा, मैं आपको लिख रहा हूँ, ऐसे लिखा जाएगा नक्षत्र। गलत, बिल्कुल। कैसे लिखा जाएगा? नक्षत्र, छत्र के साथ में ये लिखा हुआ नक्षत्र, ये बिल्कुल राइट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। तो आग के पर्यायवाची शब्द में आप लोगों ने आग, अग्नि, अनल, पावक, हुतासन, कृषाणु, वहनी, है ना, वायु सखा, विभासु। तो वायु सखा भी है, हुतासन भी है अग्नि का पर्यायवाची, विभासु भी है, विपथगा नहीं है। ये विपथगा किसका पर्यायवाची शब्द है दोस्त? ये नदी का पर्यायवाची शब्द है। तो आप लोग बिल्कुल डी ऑप्शन इसमें से चुन सकते थे। सवाल नंबर 5 को देखिए, निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इच्छा यानी आपकी जो कामना है, मनोरथ है ना। तो ये कौन कौन सा है भाई? इसमें से लिप्सा भी बोलते हैं इच्छा का पर्यायवाची, कामना भी बोलते हैं, स्पृहा भी बोलते हैं, यातना नहीं बोलते। यातना किसका पर्यायवाची शब्द होता है दोस्तों? यातना होता है कष्ट कलेश का पर्यायवाची शब्द, ठीक है ना, कष्ट कलेश का। कष्ट नहीं, कष्ट कलेश का पर्यायवाची कैसे लिखा जाता है? कष्ट कलेश का पर्यायवाची शब्द होता है यातना। आगे सवाल नंबर 6, निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? पानी। अम्बु, अब्बू के लिए पानी बिल्कुल सही है। मेघ पुष्प मतलब बादलों के द्वारा दिया गया फल फूल, तो बिल्कुल सही है ये भी। नीर भी सही है। सर नहीं है। अब ये सर जो है दोस्त, ये सरोवर का भी पर्यायवाची होता है, तालाब का भी। सर बाण का भी पर्यायवाची शब्द होता है, तो इसलिए बी विकल्प राइट कर देना आप लोग। सवाल नंबर 7, निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? घर, गृह, धाम, आलय, निकेतन, भवन, सदन, शाला, है ना। सभी हो गए ये तो, सदन भी, शाला भी, निकेतन भी। फिर पावक नहीं है, क्योंकि पावक दोस्त किसका पर्यायवाची शब्द होता है? ये आग का पर्यायवाची शब्द होता है। आग, अग्नि, अनल, पावक। तो इसलिए ए विकल्प जो है वो घर का पर्यायवाची शब्द नहीं था।
सवाल नंबर 8 देखो, विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा का मतलब होता है नाम। संसार में ऐसी वस्तु जिनका कुछ भी नाम है, जिन्हें हम छू सकें, सभी संज्ञा है। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम संज्ञा है। सर्वनाम की बात मैं करता हूँ, जो सबके नाम की जगह लग जाए वही सर्वनाम है। ठीक है ना। सर्वनाम की संख्या 11 होती है, सर्वनाम के भेद 6 होते हैं, संज्ञा की संख्या 5 होती है। विशेषण के भेद कितने होते हैं। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है विशेषण, और विशेषण के भेद होते हैं दोस्त 4, है ना। विशेषण के भेद कितने होते हैं 4। कौन कौन सा होता है। गुणवाचक विशेषण होता है ना। संख्यावाची विशेषण होता है, सार्वनामिक विशेषण होता है, सर्वनामिक विशेषण, ठीक है ना, सर्वनामिक या संकेतवाची विशेषण, और एक विशेषण और हो गया परिमाण बोधक विशेषण। ठीक है। आगे बात करता हूं सवाल नंबर 9, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के भेद 3, 4, 5, 6। तो सर्वनाम के भेद दोस्त होते हैं 6, और ट्रिक भी मैंने आप लोगों को याद कराया था, अनाप सनाप। अनाप शनाप में ऐसे अनिश्चयवाचक, न से निजवाचक, पै से प्रश्नवाचक, स से संबंध, ना से निश्चय या निज, पै से पुरुषवाचक या प्रश्नवाचक। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। सवाल नंबर 10 को करिए। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद दोस्त 4 होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, याद रखना। ठीक है ना। आगे बात करता हूँ, रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। रचना या बनावट की दृष्टि से कितने भेद होते हैं। तो याद रखना, रचना की दृष्टि से होते हैं 3 भेद। रचनाहर 3 भेद हैं, बनावट में रहमें, इस टाइप से याद रख लेना। रचना बनावट की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा होता है। एक होता है रूढ़, एक योग रूढ़, और एक होता है दोस्त यौगिक। आगे संज्ञा के कितने भेद होते हैं दोस्त। संज्ञा के मूल रूप से अगर मैं बात करूं तो 2 ही भेद होते हैं। 2 ही भेद होते हैं, एक यथार्थ वाला और एक भाववाचक। एक यथार्थ, एक भाव। यथार्थ के अंतर्गत 4 शामिल किए जाते हैं, व्यक्ति, जाति, है ना, समूह और द्रव्य। संज्ञा के भेद पूछे ऑप्शन में 5 है, तो सबसे पहली प्रायिकता ये है। उत्पत्ति के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे अगर आप लोगों से पूछे व्युत्पत्ति के आधार पे, आधुनिक मान्यता के आधार पे, तो व्यक्ति, जाति, भाव, ये संज्ञा के 3। प्राचीन मान्यता के आधार पे पूछे संज्ञा के भेद 5 होते हैं। प्रयोग लेखन के आधार पे पूछे तो भी 5 ही होते हैं। आगे बात करता हूँ, विकारी और अविकारी के कितने भेद होते हैं। देखिए, विकारी के भेद होते हैं 4, संज्ञा, सर्वनाम, है ना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी के भी 4 भेद होते हैं, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण और विषम्यादि बोधक। तो 4 और 4 मिलाकर कितने हो गए, ये हो गए 8। तो डी विकल्प राइट हो गया। सवाल नंबर 14 देखो, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। यानी विशेषण बाद में बना है, पहले वो संज्ञा था, संज्ञा के जोड़ से विशेषण है। तो आप लोग कहेंगे देखिए, कृपा नहीं हो सकता, जाति नहीं, नमक नहीं, ये कुल से बना हुआ है। कुल, कुल से बना हुआ है कुलीन। तो ये याद रखना, कुल से बना हुआ कुलीन, कुलीन में ही दोस्त विशेषण है। जो ऊंचे कुल में जन्म लेता है उसे कुलीन कहते हैं। यथा समय में कौन सा समास है। यथा समय मैंने आपको बताया था, यथा शीघ्र हो गया, यथेष्ट हो गया। यथा वर्ड अव्यय वर्ड है, इसलिए अव्ययी भाव समास आप लोगों का आंसर हो जाएगा दोस्त। सवाल नंबर 16 देखो, प्रत्येक में कौन सा समास है। प्रत्येक, तो प्रति प्लस एक होगा, प्रति प्लस एक। प्रति होता है उपसर्ग, तो इसलिए उपसर्ग जो आते हैं अव्ययी भाव में आते हैं। राइट आंसर तीसरा विकल्प। आगे, तिरंगा में कौन सा समास है। तिरंगा में कौन सा समास है। कर्मधारय है, बहुब्रीहि है, द्वंद्व, या इनमें से कोई नहीं। तिरंगा में आप लोग अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन बहुब्रीहि समास बिल्कुल इसका राइट कर सकते हैं। ठीक है ना। राष्ट्रीय ध्वज का नाम है तिरंगा। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप दोस्त कवित्री होता है। विकल्प आप लोगों का तीसरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। सवाल नंबर देखिए 19वां, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। सूर्य का फीमेल वर्जन क्या होगा, तो वो होगा सूर्या। विकल्प आपका डी राइट हो जाएगा दोस्त। आगे बात करता हूँ, पेड़ से फल गिरा, इस वाक्य में से जो है किस कारक की विभक्ति में। तो पेड़ से फल गिरा है तो अलगाव की स्थिति पैदा हुई, और से के साथ में अलगाव आता है दोस्त अपादान कारक में। कारक के भेद 8 होते हैं। छत्रक वर्ण किसके योग से बना हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो छत्रक में आधा क होता है प्लस षटकोण वाला स होता है, इसलिए विकल्प तीसरा राइट हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वर नहीं है। ऊबी स्वर होता है, स्वर की संख्या 11 है।
स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं, है ना, जिनको बोलने में किसी की मदद ना लेनी पड़े, ये भी स्वर, ये भी स्वर, ये नहीं है। ये च वर्ग का व्यंजन है, तालव्य, है ना, अइया जो है याद रखो, और इसे नासिक्य बोलते हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? पश्च मतलब जिह्वा की सक्रियता के आधार पर 3 भेद होते हैं, अग्र मध्य पश्च, है ना। अग्र ई ए अग्रभाग से वॉइस निकलती है, ए मध्य भाग से आता ए, उसे उदासीन स्वर बोलते हैं, और यहाँ आपका पीछे आ, तो इस प्रकार से तीसरा नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, पश्च स्वर में आ आता है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन देखिए, ये भी बना हुआ है आधे जय प्लस अइया के मेल से, छत्रक बना हुआ है आपका आधे कै प्लस इसके मेल से, त्रय त्रिशूल आधे तय प्लस रै के मेल से, षटकोण जो है यही एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। छत्रक, त्रिशूल, ज्ञानी और श्रेय, श्राब, ये 4 संयुक्त व्यंजन है, याद रखना। आगे येरे लेवे किस वर्ग के व्यंजन हैं? येरे लेवे, है ना, तो मैंने ट्रिक से बताया था, लव की फीलिंग अंदर से आती हैं, येरे लेवे अंत्यस्थ व्यंजन की कैटेगरी में चले जाएंगे। कंठोष्ठ्य ध्वनि का उदाहरण कौन सा है? कंठोष्ठ्य, है ना, कंठ ओष्ठ्य, बताइए जरा। तो कंठ से आप लोग याद रखिएगा, ये आते हैं कंठोष्ठ्य में, ए और आई, है ना। कंठोष्ठ्य में ये आएंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो देखिए कंठोष्ठ्य ध्वनि का उदाहरण कौन सा है, क्योंकि कंठ तालव्य में आते हैं ये, तो कंठोष्ठ्य में तो ये आ सकता है। अगर मैं काट देता हूँ इसकी, तो अब देख लो, मैंने रे को हटा दिया, कंठो, तो कंठो में ये आएगा। तो कंठों में आते हैं, एक तो ये आता ओ और एक आता औ, और ये जो आता है ना कंठ तालव्य में आता ए और ए वाला, ये याद रखना। सवाल नंबर 27, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करो, कुमुदिनी किस विकल्प में से लिखे हुए? कुमुदिनी, बताइए 27 नंबर क्वेश्चन को। चलिए, कुमुदिनी बी विकल्प में बिल्कुल राइट लिखा हुआ है दोस्त। आगे मैं बात करता हूं, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा? एक विकल्प की वर्तनी किसी की शुद्ध लिखी हुई है, वो बिल्कुल पहचानिए। तो देखिए श्रोत्र बिल्कुल सही लिखा हुआ है, कीर्ति गलत है, क्योंकि कीर्ति में दोनों बार इधर से मात्रा आएगी। सर्वोत्तम में सर्वो आधा तय, तय में, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। सर्वोत्तम, अब ये वाला बिल्कुल सही है। संसारिक नहीं होता, से आ अन से आ रई के, सांसारिक होता है, ये संसारिक लिखा हुआ, ये गलत है, और आपका ये गलत है, और ये गलत है। तो राइट आंसर कौन सा है आपका? सर्वोत्तम। 29 नंबर, 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या नाम दिया जाता है? जो 2 वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है उसे संधि नाम देते हैं दोस्त, याद रखना। आगे बात करता हूँ, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? आई की मात्रा आ रही है ना, वृद्धि संधि हो जाएगी सदैव में, लेकिन वृद्धि संधि स्वर संधि के अंतर्गत जाता है, क्योंकि संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। ये जो स्वर संधि होती है ये अपने आप में 5 प्रकार की होती है, दीर्घ, यण, अयादि, वृद्धि और गुण, है ना। उसी में से सदैव में आ रही हैं 2 मात्राएं, और जिसमें 2 मात्रा आती हैं वो वृद्धि संधि होता है। एग्जाम्पल, पवित्र में कौन सी संधि है? तो ये आ जाएगा आपका पौ प्लस इत्र, पवित्र, ठीक है ना। पवित्र ये रह के साथ में पूरा अक्षर है, अयादि संधि, आंसर कर दो। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? इत्यादि, तो इत्यादि का सही संधि विच्छेद होता है इति प्लस आदि, इति प्लस आदि, ये रह के साथ में आधा अक्षर, संधि का नाम यण कर देना दोस्त, याद रखो। निराशा का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? मैंने आपको याद कराया था, निर किसी के साथ में लगा हुआ हो तो निहि प्लस आशा, निहि प्लस आशा, या तो आपका आंसर बी हो या फिर डी हो, तो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आगे महोष्ण का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? महोष्ण का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा महा प्लस उष्ण, महा प्लस उष्ण, याद रखना, और संधि का नाम हो जाएगा दोस्त गुण संधि। आगे बढ़ता हूँ, परोपकार में कौन सा संधि है? परोपकार में कौन सी संधि? एक मात्रा देख रहे हो इसमें, परोपकार, पर है प्लस उपकार मत कर देना, बिल्कुल गलत हो जाएगा, पर उपकार हो जाएगा, पर प्लस उपकार, है ना, पर प्लस उपकार, ए प्लस ओ, तो ये ए प्लस ओ मिलकर दोस्त ये बनाएंगे आपका ओ, और ये आपका जो जाता है गुण संधि में जाता है, याद रखना। तो 35 नंबर में आपका राइट आंसर डी विकल्प होना चाहिए, ठीक है ना, ए विकल्प नहीं। आगे बढ़िए, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो यशोदा का संधि विग्रह करते हैं यस है प्लस दा, विसर्ग के साथ, तो विसर्ग संधि हो जाएगा दोस्त, याद रखना। यस है वर्ड किसी के साथ भी लग रहा हो, विसर्ग संधि। स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो सु प्लस आगत में टूटेगा दोस्त, सु प्लस आगत, यानी उ प्लस
आ, उ प्लस आ, स्वागत। बताइए जरा 37 नंबर में कौन सा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपके हिसाब से। यह के साथ में आधा अक्षर है, यण संधि कर दूंगा आंसर में तो भैया इसका। उत प्लस हार के योग से कौन सा बना हुआ है? उत्हार में व्यंजन संधि है दोस्तों, और ये उद्धार बनेगा जो आपका तीसरा नंबर राइट है। अगला 39, अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अन्वय तो ये आपका होता है अनु प्लस ए इक्वल टू अन्वय होता है। विकल्प तीसरा बिल्कुल दोस्त राइट है। सवाल नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा कृदंत प्रत्यय से बना हुआ है? कृदंत प्रत्यय के सामने दोस्त साथ जो है क्रिया आती है, क्रिया। तो देखिए बिकना या बेकना, बिकाऊ है ना, बिक प्लस आऊ, बेकने की क्या है? बेकना क्रिया है, तो ए विकल्प आप लोग राइट कर सकते हैं। ये 41 नंबर क्वेश्चन और देख लो, यामा किसकी कृति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यामा जो है वो महादेवी वर्मा की कृति है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।